और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र का अध्यादेश दिल्ली को लेकर जारी किया। अध्यादेश अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर फैसला था। सीएम केजरीवाल ने पहले ही जताई थी आशंका। सीएम ने ऑर्डिनेंस लाने की आशंका जताई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली को लेकर यह अध्यादेश जारी किया गया है। अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर यह फैसला था। सीएम केजरीवाल ने इसकी पहले ही आशंका जताई थी। सीएम ने ऑर्डिनेंस लाने की आशंका जताई थी। अभी जब वो मुलाकात भी करने गए थे उपराज्यपाल से, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। दिल्ली की जनता ने संघर्ष किया है, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है दिल्ली सरकार के हक में। तब जाकर दिल्ली सरकार स्मूथली काम कर पाएगी दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है और एक बड़ी खबर है ये इस वक्त की कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है। हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार और एलजी पे आरोप लगाते रहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं, और ये भी अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रात के 3 बजे ताले तोड़ेंगे, अफसर को धमकाएंगे, डराएंगे। ये व्यवहार उनको शोभा देता है क्या? इस बात की शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने? गुंडागर्दी की शपथ ली थी क्या? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शराब घोटाले की जो जांच कर रहे हैं, जो फीडबैक यूनिट की जांच कर रहे हैं, जो इनके शीश महल की जांच कर रहे हैं जहां इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उन अधिकारियों को डराएंगे क्या? आप धमकाएंगे क्या? ऐसे चलेगी सरकार? चीफ सेक्रेटरी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अध्यादेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और उसके बाद अब ये अध्यादेश लाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, विश्लेषण कीजिए इस कदम का। दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण है वो दिल्ली सरकार के पास रहे। फैसले का इंतजार दिल्ली सरकार काफी समय से कर रही थी, लेकिन ये फैसला आया उसके बाद सबसे पहला जो ट्रांसफर है वो सर्विसेज विभाग के जो सचिव हैं आशीष मोरे, उनका किया गया। और उसकी फाइल दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, उनके पास भेजा था और उम्मीद जताई थी कि जल्द ही उपराज्यपाल बीके सक्सेना इस पर सहमति जताएंगे। 2 दिन के जो मंत्री थे वो उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया कि आखिरकार जो दिल्ली सरकार ने फाइल भेजी है उसको अभी तक मंजूरी क्यों नहीं मिली है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की। उन्होंने भी इसी बात को रखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उसके बाद फिर एलजी साहब आप क्यों नहीं उस पर सहमति जता रहे हैं जो फाइलें आपके तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से नियम था और जिस नियम के तहत दिल्ली सरकार ट्रांसफर कर रही थी उस पर एलजी की सहमति चाह रही थी। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी बलराम, क्या इसको ऐसे माना जाए कि इस अध्यादेश के आने के बाद केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, इससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया था वो पूरी तरह से पलट गया है? बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में ऑर्डिनेंस 2023 सरकार लेकर के आई है। खास तौर से जो दिल्ली प्रदेश है उसको लेकर के, तो उसमें कई नई चीजें इस ऑर्डिनेंस में है और इसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित
मुख्यालय हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सभी दिल्ली में है। तो ऐसे में जो दिल्ली की कमान है सरकार के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी कानून व्यवस्थाएं हैं जिन्हें लागू करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और जिस तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट को लेकर के आदेश आया है, उसको लेकर के ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। और यही वजह है कि इस अध्यादेश को लेकर के पहले ही दिल्ली सरकार कई सवाल खड़े कर रही थी कि उसको जानकारी मिली है कि अध्यादेश लाया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अध्यादेश लाया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है, तो ऐसे में अधिकारियों का फेरबदल का अधिकार भी राष्ट्रपति के ही अधीन होना चाहिए। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आया था दिल्ली सरकार के, उस फैसले को कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के बाद पलट दिया गया है और आगे इस पर विवाद होगा, ये निश्चित है।